आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ जी आप ही से है। वो तो कह रहे हैं कि अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश ताकि स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो सके। फिर योगी मॉडल में ऐसा क्या है कि दिल्ली की जनता बीजेपी की सरकार चुने, बताइए। देखिए अंजना जी, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल का मॉडल है वो सिर्फ झूठ और लूट का मॉडल है। दो ही चीजें दिल्ली की जनता ने 10 साल से देखी। एक था झूठा प्रपंच, झूठी एडवर्टीजमेंट्स, बार बार झूठ बोलना, असत्य लोगों के सामने रखना। और जब दिल्ली सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस करती थी, ऐसे समय में दिल्ली की जनता को लूटना, उनके पैसे को लूटना और वो लूट खसोट करके अपने घर भरना, अपने आलीशान महल बनाना। अब ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। मैं कहता हूं आप हमारी बातें छोड़ दीजिए। मैं पेशे से खुद भी एक वकील हूं, बहुत से लॉ स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं। केवल जो दिल्ली की हाईकोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है उसको हम सुन लेते हैं। हाईकोर्ट स्लैम्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ओवर पुअर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि आपने एक क्लासरूम में 144 बच्चे टीन शेड के अंदर आप चलाने लगते हैं और आप उद्घाटन करने चले गए। दिल्ली की जनता आज पूछने लग रही है कि आपने 70 नए कॉलेजेस की बात कही थी, आप 17 कॉलेजेस का नाम नहीं बता पा रहे। दिल्ली की जनता आज पूछने लग रही है कि कहां से निकलकर आप एजुकेशन मॉडल की बात करा करते थे। हर विधानसभा में आप बात किया करते थे कि कैसे नया स्कूल बनेगा, पर कुछ नहीं बना। तारीख देख रही थी कि ये तारीख पुरानी तो नहीं है। मैं बिल्कुल तारीख भी पढ़ के बता देता हूं। अप्रैल 9 2024 पिछले साल की रिपोर्ट है। 10 साल के बाद दिल्ली की हाईकोर्ट ये कहती है। दिल्ली का मॉडल क्या है, यमुना को लेकर के दिल्ली का हाईकोर्ट क्या कहता है, ये इसकी तारीख भी बता देता हूं। नवंबर 12 2024 दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि आईएसबीटी और कश्मीरी गेट तक तो यमुना साफ आती है, उसके बाद आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सारा वेस्ट यमुना के अंदर डाल रहा है। क्या तुलना करेंगे, ये उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे। आज कुंभ के अंदर 40 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगा रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप, आपकी कैबिनेट, आपकी पार्टी के लोग जाकर के यमुना में डुबकी लगा सके तो लगा सकते हैं आप। आपने दिल्ली की हालत कर दी है, ये इनकी सच्चाई है। और क्या बताएंगे, स्वास्थ्य का मॉडल बताते हैं। ये क्या कहता है दिल्ली का हाईकोर्ट, वी आर शॉक्ड, हॉस्पिटल्स इन मेस, स्ट्रेंज दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज रिफ्यूजिंग सेंट्रल एड। अगर जिस भी क्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने दिल्ली की जनता को झूठ बोलने का काम किया, आज दिल्ली की जनता जिस त्राहिमाम की स्थिति में है वो अपने मन में जानती है कि क्या स्थिति है। पानी नल खोलो तो काला पानी आ रहा है, बाहर निकलो तो साफ हवा नहीं मिल पा रही। दिल्ली के अंदर यमुना साफ नहीं हो पाई, कोई नए स्कूल नहीं, कोई नए अस्पताल नहीं, वहां पे डॉक्टर्स की कोई नियुक्ति नहीं, मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पर स्कैम है। और इस सब के बावजूद अपना शीश महल बनाया, सिल्क का कारपेट, बड़े वाले पर्दे, टोटो की टॉयलेट सीट, 88 इंच का ओलेड टीवी 29 लाख रुपए का। मैं चैलेंज देता हूं अंजना जी, आप यहां से जाइएगा और किसी महंगी से महंगी दुकान पर आप पूछिएगा कि 88 इंच का ओलेड टीवी 8K स्मार्ट टीवी वो कहां मिलेगा, कोई नहीं दे पाएगा। 29 लाख का अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में मंगाया, पूरा बाहर से मंगा करके, इटालियन मार्बल, शौक अलग अलग थे। अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल देते हैं तो मैं कहता हूं यह मॉडल किसी को स्वीकार्य नहीं है। आज देश के अंदर यह आपदा मुक्त मॉडल चाहिए। आज देश के अंदर वो मॉडल चाहिए जो लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दे सके, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे। चलिए, स्कूल पर हर चीज पर उन्होंने घेरा है, लेकिन ऋतु राजी मेरा प्रश्न भी सुनिए। वीआईपी कल्चर के खिलाफ सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने अंततः क्या किया? उनको सिक्योरिटी भी Z+ 2 राज्यों की चाहिए, जो कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। घर में भी उन्होंने कहा मैं आम आदमी हूं भाई, मैं अपनी वैगन आर में चलूंगा, मैं सिंपल से घर में रहूंगा। अब इतना कुछ उन्होंने कर दिया, तो फिर जहां वो शुरू हुए थे मॉडल उनका बचा क्या है, ये समझाइए। क्यों लोग केजरीवाल मॉडल को वोट करें? बस अंजना जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जितना कि इनको दिया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज अगर केजरीवाल जी की गारंटी किसी शब्दों से आई है तो वो यही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्कूल करूंगा तो उन्होंने किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बेहतर स्वास्थ्य करूंगा तो मोहल्ला क्लिनिक बनाया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं महिला सुरक्षा दूंगा तो पूरी दुनिया में एकमात्र शहर दिल्ली है जहां 4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं महिलाओं के लिए फ्री बसेस सर्विस दूंगा तो दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज कह रहे हैं कि मैं महिला सम्मान करूंगा तो 2100 रुपया देंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए दूंगा तो वो देंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं संजीवनी योजना के तहत मैं योजना लाऊंगा जिसमें कि सभी बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा तो वो करेंगे। सवाल यहां पर यह है कि भाई हमारे स्कूल को देखने के लिए तो मेलिना ट्रंप आई, आप हमसे बेहतर बना लो। आपको देखने के लिए
डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगी, मेलानिया ट्रंप। हाँ मेलिना ट्रंप आ गई, मेलिना नहीं है, मेलानिया है। मेलिना ट्रंप आ गई, चलो मैं गलती मान लेता हूँ। मेलानिया ट्रंप है, नाम ही गलत बता रहे हैं, पता नहीं किसको बुलाया था। हाँ मेलिनिया ट्रंप आई। आप हमसे बेहतर स्कूल बना लो, आपको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, मान लीजिए यूएन के जनरल सेक्रेटरी जो है सो कॉफी अनाना है। आप अच्छा करो, आप बेहतर स्वास्थ्य मॉडल बना लो, तो उसको देखने के लिए चाइना के राष्ट्रपति आएंगे। नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। सवाल ये है, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में आप लोग इलाज करा रहे हैं। एक सेकंड, मुझे पूरी बात तो कहने दो। आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया। घबरा गए, विक्टिम कार्ड बहुत खेलते हैं आप शुरू से। सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अभी शुरू ही किया था बोलने लगे, उतना ही टाइम दीजिएगा। मैं दे रहा हूँ ना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे वो हैं आपके शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं? एक सेकंड, आप सब जानना चाहते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं, बताइए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है या 18 लाख बच्चे, गरीब बच्चे जो कि वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल है या नहीं है? हाथ उठाइए। वो इम्पोर्टेंट है, बताइए मंत्रियों के बच्चे, और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर कोई गरीब से गरीब के बच्चे को अच्छा एजुकेशन पाने का हक है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। चिल्ला काहे को रहे हो? फंडामेंटल राइट है हमारा। ये कौन सी बात है? दर्द आपको होता है, दर्द आपको होता है। जब तक भाजपा के प्रवक्ता